हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमेश जयपाल एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है या लेक्चर वीडियो है वो है एक्सरसाइज पर। 9th क्लास मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर सेट की एक्सरसाइज 1.1 पर है। और मैं आपको बता दूं कि हम जो बुक पढ़ रहे हैं या मैं जो लेक्चर वीडियो बना के आप तक भेज रहा हूं वो है 9th क्लास मैथमेटिक्स की। और जो मेरे आपके सामने ये बुक पढ़ा है ये मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th और वो है सिंध टेक्स्ट बुक वर्ल्ड जामशोरू। ठीक है, यही कोर्स हम पढ़ रहे हैं और सिंध एजुकेशन बोर्ड की। ओके, सो ये मैथमेटिक्स का बुक है 9th का, जिसका पहला चैप्टर है सेट। जो हमने सेट के बारे में कुछ पढ़ के आए हैं पहले से। 2-4 वीडियो मैंने बना के आप तक भेजा है, आपने देखा होगा और आप बहुत कुछ उनमें सीखे होंगे। सो इनमें हमने जो वीडियोस बनाए थे वो सेट के ऊपर थे और पहले इंट्रोडक्शन टू सेट था, ये सारा हम पढ़ चुके थे, सम इम्पोर्टेंट सेट। और इनके जो बुक के दूसरे पेज पर जो भी है नोटेशन थी, इनके फॉर्म थी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी, टेबुलर फॉर्म थी, ये सारे हम पढ़ चुके थे। सेट बिल्डर फॉर्म, ये भी वीडियोस आपने नहीं देखी है तो पिछले वीडियोस है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ आप लाजमी उनको देखिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो ये सारा हमने 2 पेजेस पर ये सारे हमने पढ़ लिया था। उनके बाद हमने इनके टाइप्स पढ़े थे, इनफाइनाइट, फाइनाइट, ये सारे टाइप्स ऑफ सेट पढ़े थे। इक्विवेलेंट सेट्स ये सारे हमने पढ़े हैं, इनका वीडियोस बना के मैंने आप तक भेज दिया है। सब सेट्स, प्रॉपर सब सेट्स। और ये टाइप्स ऑफ सेट्स के बाद हमारे पास जो आती है वो है एक्सरसाइज। ये हमारे पास यूनिट 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.1 जो आज का लेक्चर वीडियो है हमारा। और सो स्टूडेंट्स, आपके साथ कापी पेन ले लीजिए और जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ाऊँगा आज इन एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस मैं अच्छे सॉल्व कराऊँगा वो आप साथ में लिखते जाएं, समझते जाएं। सो बिल्कुल मैं अच्छे तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम, इनके तकरीबन 12 प्रॉब्लम्स हैं, 12 क्वेश्चंस हैं, इनके प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करके यहाँ बता दूंगा। ओके, सो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं जो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि यूज़ बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म्स टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का 1 क्वेश्चन कहता है कि नीचे ये 4 प्रॉब्लम्स है या क्वेश्चन है, ये है दिए गए हैं एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, सेट के डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए गए। इनको हमारे को चेंज करना है टेबुलर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों में इनको इन प्रॉब्लम्स को चेंज करना है। तो फर्स्ट जो ए है वो है, ये कहता है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। क्वेश्चन ए यहाँ ये कहता है कि एक ऐसा सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का जो लेस देन 2 है और लेस देन 6 है और ग्रेटर देन 2 है। तो आपको पता है वो तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 2 के ग्रेटर 3, 4, 5, 6 से लेस है। तो ये 3 नंबर्स हमारे पास है, 3, 4, 5, 3 नंबर्स का ये सेट है। ठीक है, तो आइए मैं कॉपी पर आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 में ए हमने कर दिया है कि एक हमारे पास सेट पड़ा है 3, 4, 5। उस क्वेश्चन में भी यही कहा था कि ग्रेटर देन 2 और लेस देन 6, ग्रेटर देन 2 और लेस देन 6 पॉजिटिव नंबर हमारे पास यही आते हैं, 3, 4, 5। ठीक है, ये 3 एलिमेंट्स हैं इनके। और हमने ये तो टेबुलर फॉर्म था हमारे पास, क्या, क्योंकि क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि टेबुलर में बनाओ और आप बना दो उनमें
सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। ये टेबुलर फॉर्म हमने बना दिया, और सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे तो सिंबल्स में होंगे वो एक्स सच दैट एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है सेट को, मेंबर ऑफ के किसके मेंबर्स है ये, वो तो इन्होंने बता दिया था इन्होंने कि वो जेड मीन्स इंटीजर की, इंटीजर कौन सा, पॉजिटिव, तो मैंने ऊपर साइन लगा दी पॉजिटिव की। एंड ये एंड 6 लेस देन 6 हो और ग्रेटर देन 2, यहाँ से आप स्टार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। सिंबल्स में लेस देन 6 कहेंगे, ठीक है। पहले लेस देन 6, एक्स लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन 2, तो ये हमारे पास बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। ओके अब हम आते हैं हमारे दूसरे एग्जांपल। जो दूसरा एग्जांपल है वो बी, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 20 दैट आर डिविजिबल बाय 5। जो दूसरा एग्जांपल है वो कह रहा है कि ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हो जो डिविजिबल बाय 5 हो और वो 5 के डिविजिबल लेस देन 20 हो। वो हमारे पास हो रहे हैं 5 के डिविजिबल कौन से होंगे, 5 होंगे, फिर 10, फिर 15, ये 3 ही नंबर्स होंगे, ठीक है। सो ये भी मैंने कर दिया कि 5, 10, 15, 5, 10, 15 ये 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जो क्वेश्चन के डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ने कहा था, इसे ही हमने टेबुलर फॉर्म इनका ये बना दिया, ठीक है। जो डिविजिबल 5, 10, 15, 20 से लेस देन है, और इनका सेट बिल्डर फॉर्म, इनको हमने नेम दे दिया सेट बी, ठीक है। जो सेट बी का बिल्डर फॉर्म ये ऐसे हम बनाएंगे कि वाई सच दैट वाई मेंबर ऑफ सेट, क्योंकि ये 3 ही एक इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो हम साइन लगा दे ऊपर पॉजिटिव की। एंड वाई इज़ लेस देन 20, क्योंकि यह सिंपल से हमको और कुछ लिखने में नहीं आता, मीन्स के ऐसा कोई है नहीं जो हम इसे लिख दें, तो हम रिटन में भी ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं कि y इज़ लेस दैन 20 एंड डिविजिबल बाय 5, तो समझ सकते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो सिंबल्स में हम ऐसे लिख दिए, मीन्स कि ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। ओके, और हमारे पास क्वेश्चन सी है, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। कौन सा सी है क्वेश्चन, वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12। 4 एंड 12 के बीच में जो है हमारे पास वो सेट होना चाहिए, ठीक है। मीन्स के 4 एंड 12 नेचुरल नंबर्स है, इनके बीच वाला सारे नेचुरल नंबर एक सेट है, तो वो बन जाता है 4 से ग्रेटर 12 से लेस। तो हम इनको सिंबल्स में या सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख देंगे कि एक्स सच दैट एक्स मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 12 एंड ग्रेटर देन 4, ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये मैंने किया नहीं है, लेकिन आपको सिंपल समझा दिया है। और एग्जाम्पल डी, क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का डी जो प्रॉब्लम है वो ये कहता है कि अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, कहता है कि अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, पहले जो 5 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया कि एक सेट है, हमने बना दिया डी, जिसमें 2, 3, 5, 7, 11, 13 आ गए। प्राइम नंबर मीन्स कि उनके फैक्टर 2 बने, ठीक है, 2 ही फैक्टर बने, या हम ये कहें कि वो अपने खुद की टेबल में होने चाहिए। 2 अपनी टेबल में और किसी की टेबल में नहीं है, 3 अपनी टेबल में, 5 अपनी टेबल में आता है, 7 अपनी टेबल में आता है, 11। लेकिन यहाँ 2 के बाद 3 के बाद 4 आता है, वो 4 क्या है, 2 की टेबल में भी आता है, अपनी टेबल में भी आता है, तो वो या 4 के 2, 3 फैक्टर बन गए, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं बन सकता। तो ये सारे पहले 6 प्राइम नंबर से 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये हमने इनका टेबुलर फॉर्म बना दिया, ठीक है। और इनका सेट बिल्डर फॉर्म ये हमने ऐसे बना दिया कि इनका हमने नेम सेट का दे दिया z सच दैट z मेंबर ऑफ प्राइम नंबर, p फॉर प्राइम नंबर, ठीक है ही प्राइम नंबर, एंड इक्वल टू आर लेस देन 13 एंड इक्वल टू आर लेस ग्रेटर देन 2, ये हमने बना दिया इसे, ठीक है। ये जो साइन है सबसेट वाले जैसी, ये सबसेट जैसे नहीं है, ऐसे बनती है, ठीक है। ये इनको हम लेस देन और ग्रेटर देन में कह सकते हैं, ऐसे आ जाए और नीचे 12 आ जाए, तो ये इक्वल टू भी हो सकती है, मीन्स के 13 भी आ जाता है और हमारे पास 2 भी आ जाता है, जैसे कि ऊपर लिखे हुए हैं। ओके, सो ये हमारे पास बन गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है,
क्वेश्चन नंबर 2 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर दी नल सेट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर दी नल सेट। 2 में जो है कि नीचे जो दिए गए फॉर एग्जाम्पल्स हैं इनमें से कौन से नल सेट हैं। तो हम देखेंगे ए है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर बिफोर ए इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये कह रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एक ऐसा लेटर का सेट है जो ए से पहले हो, और हम ये कहेंगे कि ए से पहले कोई लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में नहीं है। तो ये क्या बनता है हमारे पास नल सेट। बी पर है कि एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5 मीन्स ये क्या बन रहा है। तो हम इनको थोड़ा सॉल्व करेंगे। मैंने कर दिया है कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 5। एक्स एक से मैंने सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो 5 हमने ये पॉजिटिव का यहाँ इस तरफ 5 माइनस इस तरफ ला दिया, तो ये 5 माइनस 5 होगा मीन्स x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x कोई सेट था वो तो 0 है, 0 है मीन्स वो नल सेट नहीं है। एक 0 नल सेट नहीं है, ये सिंगलटन सेट कहला गया। नल सेट मीन्स उनके पास कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है। तो ये 0 मीन्स एक एलिमेंट पड़ा है, तो ये क्या है मतलब कि ये नल सेट नहीं है, सिंगलटन हो गया। ओके, सो सी में कह रहा है एक्स इज एक्स लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 8 मीन्स के 7 एंड 8 के बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है, तो ये नल सेट कहलाता है। डी क्या है एक्स सच दैट एक्स इज पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज अ वुमेन। पास्ट प्रेसिडेंट कोई ऐसी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं थी, तो ये भी हमारे पास नल सेट है। ओके, सो तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनिट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनिट। इनमें कह रहा है कि ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, इनमें कौन से फाइनिट सेट है और इनफाइनिट। आपको पता है कि फाइनिट वो जिनको हम काउंट कर सके, जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके और लिमिट हो उनकी। इनफाइनिट वो जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर सके। द मंथ्स ऑफ ए ईयर के कितने महीने, 12 महीने हमारे को पता है। 12 मंथ्स इन ईयर है, तो ये तो हम काउंट कर सकते हैं मीन्स कि ये फाइनिट सेट हमारे। और द डेज़ इन अ ईयर, ये भी हम 365 डेज़ इन अ ईयर है, तो ये भी हम काउंट कर सकते हैं, ये भी क्या है फाइनिट सेट है। द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे, तकरीबन 100, 200, 300, 400, 500, जितने भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं, तो वो भी क्या है फाइनिट सेट है। 2, 4, 6, 8 एक सेट दिया गया है एक ऑड नंबर्स का, ठीक है, सॉरी इवन नंबर्स का। तो ये तो 2, 4, 6, 8, 10 आगे चलता जा रहा है। डॉट आपको ये शो कर रहा है कि आगे एंड तक जाएगा, और वैसे भी आपको पता है नंबर्स का कोई एंड नहीं होता, तो ये इन्फिनिटी है, तो ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा हमारा। ओके, ई और एफ पर ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट है, आपको बता दो कि ई मीन्स के द सेट ऑफ लाइन्स। ये थोड़ा स्टूडेंट को समझने में कन्फ्यूजन करता है कि ये पासिंग थ्रू अ पॉइंट कैसे होता है और 2 गिवन पॉइंट्स में कैसे होता है। तो द सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, कि एक पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। मैं यहाँ आपको बता दूँ कि एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट पड़ी है, ठीक है, ये एक पॉइंट है। इनमें आप लाइन पास करो। मैंने ये लाइन पास की, आपने ये कितने लाइन पास हो गए, अनकाउंटेबल हो गए, ठीक है। सो ये काउंट हम नहीं कर सकते कि इन पॉइंट में कितने लाइन पास हुए हैं, तो ये क्या हमारे पास बन गया इनफाइनाइट सेट बन गया। ओके, इनफाइनाइट सेट। और इसके साथ ही एफ जो एग्जांपल पढ़ा है, इनमें कह रहा है कि द सेट ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, 2 गिवन पॉइंट्स में पास करें वो लाइन्स, वो क्या बन रहा है, ठीक है। ये तो इनफाइनाइट बन गया, लेकिन एक लाइन, एक पॉइंट ये हो और एक पॉइंट ये हो, 2 पॉइंट दिए गए हैं, दोनों पॉइंट्स में यहाँ से मैं लाइन पास कर रहा हूँ, यहाँ तक ही करूँगा। पता है कि 2 और भी पॉइंट एक पड़ी है, तो मैंने एक ही लाइन पॉइंट मीन्स पास कर दी, और होती भी एक ही है, तो ये इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या फाइनाइट सेट बन गया। सो ई वाला इनफाइनाइट और ये एफ वाला फाइनाइट सेट बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन कहता है कि एस एक सेट है, एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड प्रॉपर सबसेट ऑफ एस दैट आर आल्सो सबसेट्स ऑफ ए, वेयर ए जो है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर लेस देन 3। हमारे को ये एस सेट में पता ही नहीं चल रहा है कि पॉजिटिव कितने हैं, कौन से हैं, लेकिन यहाँ एक हिंट दी गई है कि ए सेट पड़ा है, इसमें जो है हमारे पास एक्स इंटीजर हैं, ए सेट में लेस देन 3 होने चाहिए इंटीजर्स, तो वो तो हमको पता है कि लेस देन 3 इंटीजर कितने होंगे, 1 और 2। सो क्वेश्चन 4 को हम सॉल्व करने के लिए यहाँ सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन 4 को। ठीक है, इसने बता दिया है कि एक ए सेट पड़ा है जिनके एलिमेंट्स इंटीजर्स हो लेस देन 3, 1 एंड 2 ये दोनों इंटीजर हैं। ठीक है, ये एक हमारे पास सेट बन गया है। तो ये सेट सेम ये सेट एस भी है 1 एंड 2। ठीक है, ये दोनों सेट है, ये ए और एस दोनों ही सेट है जो हमारे पास एग्जाम्पल में बुक में दिए गए हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन कह रहा ये है कि फाइंड प्रॉपर सबसेट ऑफ एस। एस जो सेट है इनके सारे प्रॉपर सबसेट हमारे को फाइंड करने हैं। ठीक है, और ए के सबसेट फाइंड करेंगे। हम यहाँ सबसेट फाइंड करने जाएंगे तो सबसे पहले तो हमारे को पता है एवरी सेट का सबसेट नल सेट होता है। नल सेट के बाद 1 के बाद 2। ये 3 जो हमने सबसेट निकाले हैं ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, क्या है, प्रॉपर सबसेट। एक जो बच रहा है वो है, साथ में लिखेंगे 1 एंड 2। इनको हम क्या कहें, इम्प्रॉपर कहें या सबसेट कहें। ओके, सो ये कह रहा ये है कि प्रॉपर सबसेट ऑफ एस के सारे हमने प्रॉपर सबसेट निकाल लिए, ये पड़े नल सेट 1 एंड 2, ये तो प्रॉपर सबसेट है। और इनके सबसेट निकालने हैं तो नल सेट 1, 2 एंड 1, 2 ये 4 ही जो सबसेट पड़े हैं ये सबसेट हैं ए के, और ये 3 ही प्रॉपर सबसेट हैं एस के, हम ऐसे कह सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ए हमारे पास है ए बी सी डी मीन्स फर्स्ट 4 इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स, इनका फाइंड करना है ए में प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इनके सारे प्रॉपर सबसेट फाइंड करने और इनके इम्प्रॉपर सबसेट फाइंड करने। हमारे को पता है प्रॉपर सबसेट तो हम फाइंड कर लेंगे। प्रॉपर सबसेट फाइंड करने के लिए पहले तो सबसेट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 2 पावर n। ठीक है, n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो हम क्या करेंगे कि हमको जो प्रॉब्लम गिवन है वो ये कह रहा है कि उनमें एलिमेंट्स 4 हैं, ए बी सी डी मीन्स 4, तो 2 पावर 4, 2 पावर 4 मीन्स 16, 2 ज़ा 2, 4 दी 4 16 बन जाएगा। तो इनके 16 सबसेट प्रॉपर 16 सबसेट बनेंगे किसके, क्वेश्चन नंबर 5 के 16 सबसेट बनेंगे। लेकिन इनके प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, प्रॉपर सबसेट का फार्मूला है 2n - 1। 2n - 1 मीन्स 2n कितने बने हमारे पास 16, 16 - 1 मीन्स 15। इनके हमारे को 16 सबसेट फाइंड करने हैं और 15 प्रॉपर सबसेट फाइंड करने हैं। ओके, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो ये मैंने आपको सिंपली समझा दिया है, अब आप इनको निकाल कर आप ही कर लेंगे। ओके, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, एक्सरसाइज बहुत पड़ी है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए। सो एक्सप्लेन मैं आपको करके बताता जा रहा हूँ और आप लिखते लाजमी जाइए और अच्छे से समझते जाइए। ओके, सो इन्हीं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 5 का प्रॉब्लम सी है। सी कहता है कि 2 सेट्स बी एंड सी दैट आर सबसेट्स ऑफ ए सच दैट बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। इन एग्जाम्पल आपको ध्यान से समझना होगा कि ये क्या कह रहा है। सी क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 सेट्स हैं बी एंड सी दैट आर सबसेट्स ऑफ ए सच दैट बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सी होना चाहिए। उनको समझने के लिए मैं आपको यहाँ लिख कर बताता हूँ कि ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सी ये कह रहा है कि अगर आपके पास 2 सेट्स हैं बी एंड सी, 2 सेट्स हैं और इनके वो सारे सबसेट होना चाहिए ए के। तो पहले हमको क्या यहाँ बनाना चाहिए, सेट ए बनाना चाहिए। ठीक है, ए सेट फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं 1 2 3। ठीक है, ये हमने ए सेट बना दिया। इनका आप बी सेट बनाएंगे तो बी सेट कैसे बनाएंगे 2 और 3, और इनका सी सेट बनाएंगे 1 2 3। ठीक है, ये 3 सेट आप इनको समझिए कि क्वेश्चन नंबर 5 का सी प्रॉब्लम क्या कहता है।
हमने एक ए सेट बना दिया 1 2 3 इनके एलिमेंट्स है, उनका बी सेट बना, बी सबसेट इनका बना दिया 2 3, क्योंकि वो कह रहा है बी एंड सी सबसेट्स ऑफ ए। सो बी सबसेट ए का है और सी भी सबसेट ए का है, लेकिन इनमें कंडीशन ये दी जा रही है कि बी जो है वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए सी का। सो आप देखें कि यहाँ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी जो प्रॉपर सबसेट ऑफ सी बन रहा है। प्रॉपर सबसेट मीन्स ये पड़ा है बी सेट और ये पड़ा है सी सेट, तो बी का एलिमेंट 2 3 है और सी का 1 2 3। तो प्रॉपर सबसेट यही कहता है, अगर बी का प्रॉपर सबसेट आप फाइंड करें तो बी के तमाम एलिमेंट सी में होने चाहिए और सी में एक ऐसा एलिमेंट हो जो बी सेट में ना हो। तो ऐसा ही है यहाँ पर कि बी के तमाम एलिमेंट्स 2 3 हैं, वो 2 3 सी में है और सी का एक एलिमेंट 1 जो है वो बी में नहीं है। तो हम कह सकते हैं इजीली कि ये बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सी है। तो ये बिल्कुल हमारे पास कंडीशन वाला आंसर है हमको समझने के लिए। ओके, इनके बाद हमारे पास है डी वाला भी आप देखेंगे तो हमने जो सी किया सेम ही है, ठीक है। इनके बाद 6 है, 6 ये कह रहा है कि फाइंड ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए पड़ा है हमारे पास ए बी सी डी, इनके सारे सबसेट हमारे को फाइंड करने हैं। सबसेट का फार्मूला 2 पावर n, 2 पावर n मीन्स 2 पावर 4 एलिमेंट्स है क्योंकि, और 4 मीन्स 16, इनके 16 आपको पहले सबसेट सारे के निकालने हैं। 16 सबसेट निकालेंगे, उनको पावर सेट में बंद कर देंगे, ठीक है। पावर सेट मीन्स ये सब सारे सबसेट्स को कर्ली ब्रैकेट में ऑफ कर दिए जाए, ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ़ यस स्पेसिफाई द सेट। अब देखेंगे ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कोई सेट है जिनका प्रॉपर सबसेट ना बने, ठीक है। इफ़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, ऐसा सेट है कोई जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। अगर है तो हमारे को सेट स्पेसिफाई करके दो, मीन्स डिफाइन करके दो कि कैसे हुआ है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास ऐसा कोई सेट है। फॉर एग्जांपल हम कहें कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, हमारे पास एक नल सेट है। ओके, सो ये नल सेट पड़ा है हमारे पास, ये देखें क्वेश्चन नंबर 7 नल सेट, ये क्या है नल सेट, और हमने इसे लिख दिया। नल सेट का हम सबसेट फाइंड करेंगे तो वो नल सेट ही आएगा, क्योंकि ये नोट में दिया गया है कि इटसेल्फ तो मैंने उनका सबसेट बनेगा ही, ठीक है। ये सेट है तो सेट खुद इनका ही सबसेट बनेगा, तो ये बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन 7 ये कह रहा है कि कोई ऐसा सेट है जिनका प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो इनका प्रॉपर सबसेट है ही नहीं, क्योंकि नल सेट का ये सबसेट ही है। प्रॉपर सबसेट में तो वो पेरेंट जो सेट है वो तो नहीं आता, क्योंकि ये सेम एलिमेंट सेम सब सेट आ गया, यही सेम है यही सेम है। तो प्रॉपर सबसेट ये नहीं कहता कि वो खुद सेम आए, प्रॉपर सबसेट डिफाइन ही नहीं करता कि सेम बिल्कुल सेम आए। तो ये सेम नहीं आ रहा, तो ये सिर्फ सबसेट है, इनको हम सबसेट कहें और इम्प्रॉपर सबसेट कहें। लेकिन इनको हम प्रॉपर सबसेट नहीं कहते हैं, नॉट प्रॉपर सबसेट, नॉट प्रॉपर सबसेट। वो क्यों? क्योंकि ये खुद पेरेंट सेट ही आया है और इनका बन रहा ही एक ही सबसेट है, तो ये सबसेट हुआ या इम्प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट तो नहीं हुआ। प्रॉपर सबसेट तो ऐसा कह रहा है कि तब प्रॉपर सबसेट बनेगा कि तमाम एलिमेंट्स उस सेट में होंगे और उस सेट के एक एलिमेंट ऐसा हो जो उनमें ना हो। लेकिन ये तो दोनों सेम पड़े तो ये सबसेट कहलाएंगे, और इम्प्रॉपर सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं करेंगे। तो हमारे पास एम्प्टी सेट है और नल सेट है जिनका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है 8। क्वेश्चन 8 ये कहता है कि फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली 1 प्रॉपर सबसेट, कि ऐसा सेट फाइंड करो जिनका ओनली 1 प्रॉपर सबसेट हो। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि कोई ऐसा सेट है जिनका माना प्रॉपर सबसेट 1 हो। हाँ है, वो कौन से सेट होंगे कि सारे सिंगलटन सेट हैं जिनके प्रॉपर सबसेट 1 होते हैं। सिंगलटन सेट मीन्स के ये 2 है। सिंगलटन सेट मीन्स के
या हम ये दें, ठीक है। सिंगलटन सेट ऐसा सेट जिनमें उनका एलिमेंट्स 1 हो या मेंबर्स उनका 1। ये हमारे पास एक सेट पड़ा है, ये सिंगलटन सेट है। इनके अगर हम निकालें सबसेट और प्रॉपर सबसेट तो बनेंगे, सबसे पहले तो नल सेट आएगा, फिर 2 खुद आएगा, इटसेल्फ आएगा। तो ये दोनों क्या बने इनके, इनको हम कहेंगे सबसेट या प्रॉपर सबसेट। लेकिन सबसेट देखें, एम्प्टी सेट बना और 2 बना, 2 पेरेंट सेट है और सेम सेट है, तो ये तो 2 क्या हो गया, सबसेट हो गया, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट। इनको हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट, इनको कहेंगे सबसेट। लेकिन प्रॉपर सबसेट है बिल्कुल कि एक ऐसा सेट है, इनका वाकई प्रॉपर सबसेट है, जो एलिमेंट्स एक ना हो इनमें, तो वाकई 2 इनमें है ही नहीं, तो ये क्या है हमारे पास प्रॉपर सबसेट है। और सारे सिंगलटन सेट का प्रॉपर सबसेट एक ही होता है। तो क्वेश्चन ही हमारे को यही कहता है कि ऐसा कोई सेट है जिनका प्रॉपर सबसेट एक हो, तो वाकई ये एक है। आगे चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, हमने 7 कर दिया, 8 कर दिया, 9 कह रहा है इफ नंबर ऑफ n ऑफ ए इज इक्वल टू 10 देन n ऑफ p ऑफ ए कितने होंगे। यहाँ आपको सिंपल समझा दूँ मैं कि n ऑफ ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 10 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 10 है, तो नंबर ऑफ इन पावर सेट मीन्स नंबर ऑफ इनके सबसेट कितने बनेंगे। तो हम कहेंगे 2 पावर n मीन्स 2 पावर 10, और 2 पावर 10 बनते हैं, यहाँ आप खाल में भर दें कि 1024। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हैं वो 2 पावर n पर जाएंगे तभी उनके सबसेट बनेंगे, और पावर सेट में सारे सबसेट आ जाते हैं, इसलिए हमने ये डिफाइन कर लिया। ओके, सो इनके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि यूज द सेट बिल्डर फॉर्म टू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नल सेट। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको सॉल्व करके मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 हमको क्या कहता है। ओके स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि आप एक ऐसा नल सेट लाएं, सेट बिल्डर फॉर्म की सूरत में। हम या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक सेट लिख देते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स एंड लेस देन 1, ठीक है। ये हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक सेट बना दिया कि एक सेट ऐसा हो नेचुरल नंबर्स का जो लेस देन 1 हो, और हमारे को पता है कि लेस देन 1 कोई नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं, तो नेचुरल नंबर 1 से पहले वाला तो कोई नहीं है, तो लेस देन 1 से नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा। लेस देन 1 मीन्स 0 है, 0 वो होल नंबर में आ जाएगा, तो ये क्या एक एम्प्टी सेट बन गया। तो इनको हम उनमें सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लेंगे, यही क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, x सच दैट x मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, मीन्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लेस देन 1। लेस देन 1 मीन्स के नेचुरल नंबर हो x सेट, लेकिन वो लेस देन 1 हो, तो लेस देन 1 ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नल सेट, नल सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। सो बुक आपके साथ होंगे और आप देखते जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर वाइज और सॉल्व करते जा रहे हैं। मैं आपको अच्छे से तरीके से समझाता जा रहा हूँ। आई होप आप अच्छे से तरीके से समझते जा रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कंसीडर द सेट ए, एक सेट ए है 1 2 3 4, ठीक है। फाइंड अ प्रॉपर सबसेट बी ऑफ ए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको लाजमी समझना पड़ेगा कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये थोड़ी कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल कर रहा होगा कि ये हमारे को समझ में नहीं आ रहा सर, इसे कैसे हम बी ऑफ ए बनता है, सी ऑफ बी बनता है, डी ऑफ सी। तो मैं आपको डियर स्टूडेंट्स आज तो क्लियरली कर दूंगा, क्लियरली आपको बता देता हूँ कि ये आपकी कन्फ्यूजन जो भी है इन प्रॉब्लम में, इन एक्सरसाइज में डिफ़िकल्टी, वो सारी मैंने दूर कर दी है और इन प्रॉब्लम तक हम पहुँचे हैं, तो ये भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये डियर स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन 11
है वो ये कह रहा है कि एक सेट हमारे पास है ए, जिसके एलिमेंट्स है फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4। हमको क्या करना है कि बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, फाइंड सी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, फाइंड डी प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। ठीक है, ये मैं जब सॉल्व करूँगा तब आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 11। ठीक है, हमारे पास सेट इन्होंने दे दिया है कि सेट है 1 2 3 4। ओके, सो सेट ये है 1 2 3 4। इनमें हम बनाएंगे इनका बी सेट बनाएंगे तो वो बनेगा 1 2 3। ठीक है, इनका सी बनाएंगे तो 2 3। डी बनाते हैं तो वो है 3 ओनली। तो ये क्वेश्चन समझें आप। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमारे पास ए सेट 1 2 3 4 पड़ा है तो क्वेश्चन की कंडीशन ये है तो बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए होगा, सी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा, डी प्रॉपर सबसेट ऑफ सी होगा। ठीक है, वो कैसे आप भी देख लीजिए। देखें, हमारे पास एक ही क्वेश्चन सेट था ए, इनमें से हमारे ए का सबसेट बना दिया बी 1 2 3, और प्रॉपर सबसेट भी बन रहा है कंडीशन के हिसाब से। प्रॉपर सबसेट कैसे कि बी एक प्रॉपर सबसेट तब बनेगा कि बी के तमाम एलिमेंट्स ए में होने चाहिए और ए में एक ऐसा एलिमेंट हो जो बी में ना हो। तो बी के 1 2 3 ए सेट में मौजूद है और ए का एक सेट जो 4 है वो बी में नहीं है, तो वाकई ये बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बन सकता है, तो बन गया। ओके, सो इनका सी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कैसे बना, तो 1 2 3 सी के तमाम एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, तो सी के 2 3 इनमें भी है, और बी का एक एलिमेंट 1 जो सी में नहीं है, तो ये भी सी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है। डी का 3 एलिमेंट है जो सी बी के तमाम एलिमेंट 3 जो है सी में मौजूद है, सी का एक एलिमेंट 2 जो डी में नहीं है, तो इनको भी हम कह सकते हैं डी प्रॉपर सबसेट ऑफ सी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ गए होंगे। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 12। वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट्स। नीचे दिए गए फॉर एग्जांपल या 3 या 2 है, वो उनमें से कौन से इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, मीन्स के उनके एलिमेंट्स के तादाद जो है वो सेम होना चाहिए। पहला जो पढ़ा है ए, इनमें 2 सेट दिए गए, ए सेट है ए बी सी और बी सेट है 1 2 3। तो हम देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनमें 3 है और इनमें भी 3 है, तो मीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो ये इक्विवेलेंट सेट है। तो ए नंबर इक्विवेलेंट सेट है, तो इनको हम इक्विवेलेंट सेट है। क्वेश्चन नंबर 12, ए इक्विवेलेंट सेट है, तो हम इनको कहेंगे ए इक्विवेलेंट सेट ऑफ बी, ऐसे लिखेंगे, ये इनकी सिंपल लाजमी देंगे। ठीक है, देखेंगे कि बी, इनमें बी पड़ा है, जो बी प्रॉब्लम है वो कह रहा है ए है 1 2 3 4 एंड बी है ए बी सी। तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि ये इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, इनमें 3 है, तो ये बन रहा ही नहीं है इक्विवेलेंट सेट। तो हम इनको निशानी ये सही है, ए डज नॉट इक्विवेलेंट सेट टू बी, तो हम इनको ऐसे सिंपल दे देंगे। ठीक है, और सी पड़ा है हमारे पास एक्स, सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस दैन 6 से पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है और नंबर ऑफ यहाँ पर भी मेंबर्स के 5 है, फर्स्ट 5 वोवेल्स नंबर्स। ठीक है, ए ई आई यू, ये भी 5 है, ये भी 5 बनेंगे, तो ये भी इक्विवेलेंट सेट है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो था वो यहीं तक। आई होप आप अच्छे तरीके से बिल्कुल बेफिक्र होकर, कोई कन्फ्यूजन डिफ़िकल्टी नहीं बनाकर समझ गए होंगे। सो आज का हमारा ये लेक्चर वीडियो यहीं तक था, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट सेट्स की एक्सरसाइज 1.1 क्लियरली 1 बाय 1
क्वेश्चन सारे कर दिए हैं और अब आप वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के। और थैंक यू।